शेंगन वर्क वीज़ा फ्रॉड इन दुबई। मेहर नदीम ने बात शुरू की। हमारे पास शेंगन जोन के वर्क वीज़े हैं और हमने बहुत अफराद को भेजा है। टोटल 20,000 दिरहम खर्चा। पहले पासपोर्ट कॉपी, एमिरेट्स आईडी कार्ड कॉपी और एमिरेट्स ड्राइविंग लाइसेंस अगर हो, और 3,000 दिरहम अदा करके केस शुरू। 3 महीने में वर्क इन्विटेशन आने पर 5,000 दिरहम अदाई। उसके बाद वर्क वीज़ा आने पर 2,000 दिरहम अदाई। आखिर में एम्बेसी अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू। ये इंटरव्यू बस खाना परी समझो। स्टेकर वीज़ा लगने के बाद बाकी पेमेंट अदा करना होगी। मैंने उसे पूछा, क्या इसका कोई तहरीरी मुआहिदा वगैरह भी होगा? वो खुश दिली से बोला, जी बिल्कुल होगा। भला मुआहिदे के बगैर भी कोई काम होता है? मैंने अपनी मालूमात के लिए पूछा, क्या आपकी कंपनी का ऑफिस या बिजनेस कार्ड भी है? मछली हाथ में आती देखकर उसने झट अपनी कमीज की ऊपरी जेब से बिजनेस कार्ड निकालकर मेरे सामने रखा। मैंने कार्ड उठाकर एक नज़र उस पर डाली। डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग ऑफिस, बिजनेस बे एरिया, दुबई। सारी बात मुझे समझ आ चुकी थी। ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग ऑफिस वर्क परमिट फराहम करने के लिए कस्टमर के साथ तहरीरी मुआहिदा लिखते हैं। कस्टमर तहरीरी मुआहिदे का सुनकर अपने तय मुतमईन हो जाता है, लेकिन बकौल चौधरी शुजात विचली गल है। हर बात के अंदर वाली बात यह है कि ये तहरीरी मुआहिदा बराए नाम होता है, जो इस मुताल्लिका डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस ऑफिस को कानूनी कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ देता है। मुआहिदे की किसी शक में कस्टमर का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। कस्टमर बासानी जितना दे सकता है वो वसूल करके उसे हीले बहाने से चक्कर लगवाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, काबिलियत मुताबिक मुनासिब वर्क परमिट की तलाश जारी है, काबिलियत कम है, वगैरह वगैरह। बिलाखिर तंग होकर कस्टमर मज़ीद अदाई से इनकार कर देता है। एक काबिल ज़िक्र चीज़ के मुआहिदे में बिलतरतीब पेमेंट का शेड्यूल लिखा जाता है। मुआहिदा साइन करते वक्त इतनी अदाई, फिर इतने वफ़के के बाद दूसरी अदाई, और होश उड़ा देने वाली सबसे ख़तरनाक शक कि अगर कस्टमर मुकर्ररा मुद्दत तक अदाई ना करे तो मुआहिदा फ़ील फॉर कॉल आदम हो जाता है, और मुआहिदे की एक शक की रो से उसे किसी कानूनी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कस्टमर को रुझाने के लिए ज़बानी कलामी नवाला फेंका जाता है कि आप पहली किस्त अदा करिए, दूसरी किस्त वर्क परमिट आने के बाद या वीज़ा स्टैंप होने के बाद वाजिबुल अदा होगी। कस्टमर कुछ महीने चक्कर लगाने बाद मायूस होकर अपनी रकम वापसी का तकाजा और पुलिस की धमकी देता है। तब उसे बताया जाता है कि मुआहिदे की रो से आपने दूसरी किस्त अदा नहीं की, लिहाजा मुआहिदा यक तरफ़ा तौर पर ख़त्म हो चुका है, और इमाराती अदालत भी इस शक को मानती है। बेचारे कई अफराद रुल जाते हैं। मैंने पानी का ग्लास उठाकर एक घूंट पिया और वापस मेज़ पर रख दिया। आपका प्रपोज़ल मुनासिब नहीं है। मेरे बहुत से जानने वाले शेंगन जोन का वर्क परमिट पसंद करेंगे, लेकिन आपकी शराइत बहुत सख्त है। वो खुशामदाना बोला। यकीन करे, सिर्फ सईद भाई की खातिर मैं अपना कमीशन छोड़ रहा हूँ। मैंने नवाला निगल कर पूछा, आम तौर पर एक केस में आपका कमीशन कितना होता है? वो आगे झुक कर बोला, छोड़ो जी, आप सईद भाई के दोस्त हैं। आपसे कमीशन की बात करना मेरे लिए गुनाह होगा। आप हमें कस्टमर फराहम करें, हम आपको कमीशन देंगे। अब पूरी कहानी मेरी समझ में आ चुकी थी। मैं खाने से हाथ रोका तो मेहर नदीम बोला, आपने सब्जी क्यों मंगवाई? कुछ मटन वगैरह मंगवाता हूँ। और वेटर को इशारा किया। मैंने उसे मना किया, सफ़र के दौरान इतना ही खाता हूँ। वो मज़ीद खुशामदी हुआ, आप आज रात यहाँ रुके, आपको असल दुबई दिखाते हैं। मैं मुस्कुराया। मेरी बाको की फ़्लाइट है, लेकिन मेहर सईद की दावत पर आना पड़ा। मैं जब भी दुबई आता हूँ मेहर सईद से ज़रूर मिलता हूँ। एक मर्तबा एक फराडिये ने मुझे लूट लिया था, तब मेहर सईद ने मेरी मदद की थी। मेहर नदीम खुश हुआ। यकबैक एक बात मेरे जहन में आई और पूछा, आप यहाँ क्या काम करते हो? इसने जो बताया वो मुझे गुस्सा चढ़ाने के लिए काफ़ी था। चंद लम्हे में खुद पर कंट्रोल करता रहा। मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था। माहौल को तब्दील करने के लिए बोला, आज रात आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी।
मैंने एक हाथ से मेज पर रखा पानी का ग्लास उठाया और दूसरे हाथ से उसकी कमीज की सामने वाली जेब में ग्लास से चंद कतरे पानी इंडेल दिया। ये सरासर आदाब महफिल की खिलाफ वर्जी थी, जो मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत मायूब बात थी। मुझे अफसोस हुआ, लेकिन जिस तर्ज का उसका हुलिया, कपड़े, लब्बो लहजा था, मुझे पहली नज़र में ही शक हो गया था कि दाल में काला है। ऐसे कई फराड में पहले भी दुबई में देख और सुन चुका था। सोशल मीडिया पर भी ऐसे अवाक़यात की भरमार नज़र आती है, लेकिन अक्सरियत बदनामी और इज्जत के डर से खामोश हो जाते हैं। मेहर नदीम ने हड़बड़ाकर मेरी तरफ देखा और पूछा, पाइन, ये क्या बदतमीजी है? मैं नज़रअंदाज करते बोला, यकीन कर, अगर तुम मेहर सईद के साथ ना आए होते तो अब तक तुमको उठाकर बाहर फेंक चुका होता। वो मैसना होकर बोला, क्या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी? मैं हंसा और उसकी मालूमात में इजाफा करने के लिए बोला, ये प्रपोज़ल जो तुम लेकर आए हो, ये तरीक़ा वारदात बहुत पुराना हो चुका है। मेरा रवैया देखकर मेहर सईद ने दखलंदाजी की। यार ठंडा हो, ये कौन सा खुद वीज़े बेचता है? ये तो जहाँ काम करता है वो लोग वीज़ा बिजनेस करते हैं। मैंने मेहर सईद को मुखातिब किया, इसे साथ लाने से पहले पूछ लेते कि ये कौन सा बिजनेस प्रपोज़ल पेश करना चाहता है। मेहर सईद कसम खाकर बोला, अगर इसने मुझे बताया होता तो मैं उसे मना कर देता कि अशफाक भाई के सामने ऐसी बात मत करना। मैं उसे एक दोस्त की सऊदीया से आमद का बताया तो ये भी साथ आ गया। इसकी सफाई को मानकर मैंने बात को आगे बढ़ाया। मेरी फ़्लाइट का वक्त होने वाला है, वरना इस मौके पर परज़मा टावर के वेस्टर्न डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस सर्विसेज वाली मिस कशिफ फराम लाहौर का किस्सा उसे ज़रूर सुनाता, जिसने यूके वर्क परमिट के नाम पर मेरे एक दोस्त के साथ फ्रॉड किया था। तमाम तर मुआहिदा ऐसे ही था जैसे तुम बता रहे हो। मैं सऊदीया से इस केस का पीछा करता दुबई आया था और बहुत हंगामा मचा था। तमाम असल सबूत मेरे पास मौजूद है और मेहर सईद चश्मदीद गवाह है कि वहाँ बहुत से अफराद को चूना लगा था। मेहर नदीम ने हैरान होकर पूछा, वो क्या किस्सा है? मेहर सईद उसका हाथ दबाते बोला, वो किस्सा मैं तुझे बाद में बताऊंगा। खाना ख़त्म करके मैंने उनसे इजाज़त ली, बाहर निकलकर टैक्सी रोकी। इस मर्तबा पाकिस्तानी मर्द ड्राइवर था। उसे सलाम करके एयरपोर्ट जाने का पूछा। उसने खुश दिली से सवार होने का इशारा किया।